दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। आप मेरे चैनल पर जुड़कर बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बिहार का हो या राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटना का हो, आप बिहार से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी आप में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मंथली भी वीडियो आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स का मई 2023 का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें दोस्तों पढ़ने के बाद आपको मई का एक भी करंट अफेयर्स बिहार का नहीं छूटेगा। डिटेल्ड एनालिसिस के लिए दोस्तों, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मेरा डेली का वीडियो देखना होगा। ये वीडियो जो है इसमें पूरा डिटेल्ड नहीं बताया गया है, ठीक है। इसमें एज ए रिवीजन आपको मैं लाता हूं कि आप पढ़ पाए इसको, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली मेरे चैनल पर मिलता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पूरे लगभग 250 क्वेश्चन का निचोड़ है 6 अखबारों का। आप इसको दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते जाइए दोस्तों, जिनके पास ये लिंक नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पटना की रहने वाली किस ज्योतिष को अवध ज्योतिष विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आचार्य वाणी अग्रवाल है, ये पटना की रहने वाली हैं। इनको अवध ज्योतिष विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको दोस्तों? आचार्य वाणी अग्रवाल को। बिहार में आयोजित प्रथम सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो बिहार में पहली बार सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग आयोजन किया गया, उसमें पूर्णिया की जो टीम है वो विजयी रही। इसमें बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बिहार में गन्ना पेराई वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितनी प्रतिशत बढ़ गई है? तो देखिए दोस्तों, गन्ना पेराई के साथ साथ चीनी के उत्पादन में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो 30% बढ़ोतरी हुई है गन्ना पेराई वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में। बिहार के गन्ना मंत्री और भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता है, ये गन्ना मंत्री भी हैं, भू राजस्व मंत्री भी हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन बिहार के किस संस्थान में किया गया है? तो देखिए दोस्तों, आईआईटी पटना में हुआ है यह कार्यक्रम, आयोजन भी इसका हुआ है। इसमें दोस्तों होगा क्या कि तमिलनाडु के 45 विद्यार्थी पूरे बिहार का भ्रमण करने आएंगे, यहाँ की संस्कृति को जानेंगे, कला को जानेंगे, और बिहार के 45 जो छात्र रहेंगे वह तमिलनाडु जाकर वहां की संस्कृति को देखेंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन आईआईटी पटना में हुआ, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किया है। पटना के किस खिलाड़ी का चयन पुडुचेरी में होने वाली बीसीसीआई की अंडर 23 की हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए हुआ? देखिए, पटना के आकाश राज का चयन पुडुचेरी में होने वाली बीसीसीआई की अंडर 23 की हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए हुआ है। बिहार के किस जिले में 19 से 21 मई तक राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आरंभ की जाएगी? तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 19 से 21 मई तक राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आरंभ की गई है। नवाचारी प्रयोग सेगमेंट के तहत बिहार के किस जिले के शिकायत डैशबोर्ड पहल को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो देखिए, नवाचार, ठीक है, नवाचार प्रयोग सेगमेंट के तहत बिहार के जहानाबाद के शिकायत डैश पोर्टल को प्रथम पुरस्कार मिला है। इस डैशबोर्ड के तहत जहानाबाद जिले के सभी शिकायतों को प्रखंड स्तर पर निपटारा किया जाता है तथा इसके नोडल अधिकारी डीएम होते हैं। पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले के रहने वाले प्रमोद कुमार की एलईडी बल्ब बनाकर आत्मनिर्भर बनने की बात को मन की बात के 100वें एपिसोड में बताया है? तो ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं दोस्तों। एलईडी बल्ब बनाकर ये आत्मनिर्भर बने हैं। इनकी कहानी पीएम मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में बताई है। पश्चिमी चंपारण इस तरह भी दोस्तों चनपटिया मॉडल के लिए प्रसिद्ध है। चनपटिया मॉडल क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। चनपटिया मॉडल दोस्तों हुआ क्या, कोरोना में कामगार जो दूसरे देशों में रहते थे या दूसरे राज्यों में रहते थे, वो काम छोड़कर अपने घर आए, तो यहां पर जो है सरकार के द्वारा सपोर्ट मिला। वहां के जो डीएम थे उन्होंने सपोर्ट दिया और उन्होंने जो भी उनके पास कला था उस कला का उपयोग करके यहां पर एक मॉडल बनाया, एक उद्योग विकसित किया, जिसके द्वारा बनाई गई चीजें हर राज्य के दूसरे राज्यों के तक भी पहुंचाई गई, ठीक है। बिहार के पटना के रहने वाले किस महिला को राजस्थान में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड तथा रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर राज सिन्हा है। डॉक्टर राज सिन्हा को राजस्थान में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड तथा रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से क्या किया है दोस्तों? सम्मानित किया गया है।
बिहार के मोतिहारी में आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में बिहार ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? देखिए, बिहार के मोतिहारी में आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में बिहार ने कुल 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। बिहार के किस जिले के किसानों ने उन्नत किस्म की फूल गोभी जो है गर्मी के मौसम में भी उगा रहे हैं? तो ये हाइब्रिड गोभी है दोस्तों, जो गर्मी के मौसम में भी उपज रही है। ये बक्सर के किसान इसको उपजा रहे हैं। बिहार के सभी 8,057 पंचायतों में से कितने पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार में 2000 पंचायत भवनों का निर्माण मुखिया के बजाय अब अभियंत्रण संगठन को दे दिया गया है। बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम है। भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए, स्थानीय निकाय शासन को पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार जो ये नाम सुझाया गया, ये महात्मा गांधी ने सुझाया था। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की मां यशोदा पांडे का निधन हो गया। रवीश कुमार बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो दोस्तों, रवीश कुमार मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार की कौन सी विद्युत उत्पादन इकाई पूरे बिहार में प्रथम स्थान तथा पूरे भारत भर में 10वें स्थान पर आई है? तो ये दोस्तों एनटीपीसी काटी है, जो प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार की पूरे बिहार में प्रथम स्थान तथा पूरे भारत भर में 10वें स्थान पर आए हैं। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह हैं। बिहार के किस संस्थान के रिसर्च का आलेख रॉयल सोसाइटी के विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो आईआईटी पटना का जो हाल ही में क्वांटम सिमुलेशन पर आईआईटी पटना ने हाल ही में क्वांटम सिमुलेशन द्वारा नई आवृत्तियों को खोजा है। इस आलेख को रॉयल सोसाइटी की विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। बिहार के किस संस्थान में सीडेक द्वारा सितंबर 2023 तक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी पटना में सीडेक द्वारा सितंबर 2023 तक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। इसके लग जाने से मौसम का पूर्वानुमान तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहायता मिलेगी। बिहार के किस अस्पताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सटीक इलाज शुरू किया गया है? कि सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सटीक इलाज की शुरुआत आईजीएमएस पटना इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शुरू की गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बिहार में कितने पंजीकृत किसान हैं? देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 1.92 करोड़ पंजीकृत किसान हैं। बिहार सरकार ने 2023-24 में 10 लाख टन गेहूं खरीद के लिए 2467 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। बिहार सरकार अपनी जरूरतों के लिए बाजार से 44,429 करोड़ का ऋण भी ले रही है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियमावली 2023 का गठन किया है। बिहार का एकमात्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोइलवर, जो भोजपुर जिले में आता है दोस्तों, कोइलवर भोजपुर में बिहार का एकमात्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। किस राज्य के गोरखपुर जिले की टीम पटना नगर निगम के कर व्यवस्था को देखने आ रही है? दोस्तों, आके उसने यहाँ का कर व्यवस्था देखा। तो देखिए, पटना नगर निगम के का कर व्यवस्था को देखने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिले की टीम आई थी। दोस्तों देखिए, पटना नगर निगम ने कुछ बहुत सारे फैसले लिए। पटना नगर निगम की जो मेयर बनी है वो सीता साहू बनी है। पटना नगर निगम ने पटना के सभी वार्डों को स्वच्छ करने के लिए और पटना को नंबर 1 स्वच्छता में बनाने के लिए चकाचक अभियान शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, पटना नगर निगम ई रूपी अपनाने वाला पहला नगर निगम बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में शीर्ष पर आया? दोस्तों, तो बिहार का मधुबनी जिला जो है शीर्ष पर आया है। बिहार में मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2022-23 में 8.46 लाख टन हुआ है। बिहार की जरूरत से 44 लाख टन अधिक मछली का उत्पादन हुआ है। मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बन चुका है। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री आफाक आलम हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूध का उत्पादन कितना लाख मीट्रिक टन हो रहा है? दोस्तों, तो 121.02 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन बिहार में हो रहा है। बिहार सरकार ने बिहार के सभी प्रखंडों में कम से कम एक सुधा का बिक्री केंद्र खोला जाएगा। बूथ निर्माण के बाद उनके संचालन का जिम्मा बेरोजगार युवकों तथा जीविका समूहों को दिया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार में 28,500 रिटेल खोलने का निर्णय लिया गया है।
4 मई 2023 को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे जातिगत गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन है। पटना हाईकोर्ट बिहार राज्य का उच्च न्यायालय है। यह 9 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। बिहार में जाति गणना 2 चरणों में पूरी करने की योजना है। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक था और दूसरा चरण 15 अप्रैल से 2023 से 15 मई 2023 तक होना था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने छात्रों को शिक्षा लोन देने का लक्ष्य रखा है? तो 83,000 छात्रों को 2023-24 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार के किस जिले की शिक्षिका मीरा को बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा विज्ञान आधारित कहानी लेखन के लिए गंगा अधिकारी स्मृति बाल साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बक्सर डुमरांव की रहने वाली शिक्षिका को उत्तराखंड अल्मोड़ा में जो है स्मृति बाल साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। 6 अक्टूबर पीएम मोदी का आकाशवाणी कार्यक्रम मन की बात सुनने में बिहार का पूरे देश भर में कौन सा स्थान आया? तो द्वितीय स्थान पे बिहार है। बिहार के किस जिले में पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है? तो बिहार के पटना जिले में, ठीक है, पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। जीविका द्वारा संचालित सामुदायिक लाइब्रेरी एंड कैरियर डेवलपमेंट सेंटर को किस संस्थान से जोड़कर नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी? तो दोस्तों इग्नू से जो है इसको जोड़ा जाएगा, जीविका द्वारा संचालित सामुदायिक लाइब्रेरी एंड कैरियर डेवलपमेंट सेंटर को। मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में बिहार के जीएसटी संग्रह में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 29.40% की बढ़ोतरी हुई दोस्तों। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। बिहार का 2023-24 वित्त वर्ष का कुल बजट 2,61,855 करोड़ रुपए का है। भारत सरकार का वित्त वर्ष 2023-24 में कुल बजट 45 लाख करोड़ का है। ठीक है, हर घर नल जल योजना के तहत बिहार के कितने घरों में पानी की सप्लाई हो रही है? तो 1.64 करोड़ घरों में जो है नल जल योजना के तहत पानी सप्लाई हो रहा है। हर घर नल से जल योजना का लाभ लेने वाले परिवार को प्रति माह 30 रुपए शुल्क देना है। नीतीश सरकार ने सितंबर 2016 में आधिकारिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के फुटपाथी दुकानदारों तथा स्ट्रीट वेंडरों को ऑन स्पॉट कौशल प्रशिक्षण के लिए बिहार कौशल विकास मिशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ दोस्तों बिहार के फुटपाथी दुकानदारों तथा स्ट्रीट वेंडरों को ऑन स्पॉट कौशल प्रशिक्षण देने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन ने सेंटर स्किल काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में बने स्टेट साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी भवन का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पटना जिले में बने स्टेट साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी भवन का उद्घाटन किया है। कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने में फेल होने पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हरित प्राधिकरण ने किस राज्य पर 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों बिहार पर कचरा का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन न करने पर 4,000 करोड़ का जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हरित प्राधिकरण ने लगाया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले सुनील कुमार जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हो गए हैं? तो पटना जिले के रहने वाले सैनिक सुनील कुमार जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। बिहार होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुरेंद्र राव बिहार होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के नए अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला बनाए गए हैं। बिहार के पर्यावरण वन जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले गया निवासी किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन 100 वर्ष की आयु में हो गया है? तो यह राजेंद्र सिंह है दोस्तों। इनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार की राजकीय मछली तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गोल्डन महासीर मछली के जीन की पहचान कर अधिक गर्मी बर्दाश्त करने वाली हाइब्रिड मछलियां बिहार के किस मत्स्य महाविद्यालय में विकसित की जाएगी? तो किशनगंज मत्स्य महाविद्यालय में इन मछलियों का विकसित किया जाएगा, हाइब्रिड मछलियों का।
बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ई संजीवनी से मरीजों का ऑनलाइन इलाज कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ई संजीवनी से मरीजों का ऑनलाइन इलाज करने के मामले में बिहार का सीवान जिला प्रथम स्थान पर आया है। सबसे अंतिम स्थान पर अरवल आया है। यूएस ग्लोबल मेंटरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए भारत के बिहार राज्य की पटना की रहने वाली किस एकमात्र महिला का चयन हुआ है? तो यह आस्था सिंह का चयन हुआ है यूएस ग्लोबल मेंटरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए। बिहार में साथी केंद्र खोलने के लिए नोडल केंद्र बिहार के किस संस्थान में बनाया गया है? तो आईआईटी पटना में बिहार में साथी केंद्र खोला जाएगा। देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की गई है। गौरतलब है कि बिहार में साथी केंद्र के लिए आईआईटी पटना को नोडल सेंटर के रूप में चुना गया है। बिहार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मार्च 2024 तक कितनी किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 4300 किलोमीटर जो है ग्रामीण सड़कें मार्च 2024 तक बिहार सरकार ने बनाने का लक्ष्य रखा है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मोहाली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय इंटर जिला स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितना पदक जीता है? तो रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मोहाली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय इंटर जिला स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र राय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। मुजफ्फरपुर जिले में एईएस एक्यूट इंफेसाइटिस सिंड्रोम चमकी बुखार जिसको दिमागी बुखार की जांच पड़ताल कौन सा संस्थान करेगा दोस्तों? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर जो है मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार और दिमागी बुखार की जांच करेगा। एक्यूट इंफेसाइटिस सिंड्रोम को चमकी बुखार भी कहा जाता है। इसकी वजह से इससे ग्रस्त मरीज का शरीर अचानक सख्त हो जाता है और मस्तिष्क में शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे ऐंठन को चमकी कहा जाता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में बिहार पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया है? तो द्वितीय स्थान पर आया है। प्रथम स्थान पर राजस्थान है। बिहार के पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में कितने पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय खोलने की योजना है? तो 38 जिलों में 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा खोला जाएगा। बिहार की पिछड़ा तथा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी हैं। बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है। बिहार का कौन सा संस्थान बिहार की खादी संस्थाओं की ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग की ट्रेनिंग देगा? तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान बिहार की खादी संस्थानों की ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग देगा। बिहार खादी की ब्रांड मिस्टर मैथिली ठाकुर है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। बिहार के कितने जिलों में भव्य योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन तथा ऑनलाइन दवा वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है? तो देखिए बिहार के 36 जिलों में जो है भव्य योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन तथा ऑनलाइन दवा वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए राज्य के 36 जिलों में भव्य बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल के तहत ऑनलाइन पंजीयन तथा दवा वितरण का कार्य शुरू किया गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के किन 2 लोकप्रिय शुभंकरों ने एक्सचेंज फॉर मीडिया पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड के 2 लोकप्रिय शुभंकर बिजली दीदी और वोल्टेज भैया ने पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 जीता है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन के सीएमडी संजीव हंस हैं। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता 344 किलोवाट आवर है। बिहार में बिजली की न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम है। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत लगभग 1100 किलोवाट है। बिहार में किसानों को कम कीमत पर औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर किस जिले में स्थित पान अनुसंधान केंद्र पर 5 लाख पौधों को तैयार कर रहा है? तो देखिए बिहार में किसानों को कम कीमत पर औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय नालंदा स्थित पान अनुसंधान केंद्र में 5 लाख पौधों को तैयार कर रहा है। डीजल की जगह सीएनजी बस खरीदने पर बिहार सरकार ने कितना अनुदान देने की घोषणा की है? तो डीजल की जगह अगर सीएनजी बस खरीदते हैं तो आपको 7.5 लाख रुपए का अधिकतम अनुदान बिहार सरकार देगी। बिहार सरकार ने राज्य में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना बनाई है? तो 841 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बिहार सरकार बनाएगी।
बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन इंडियन वॉलीबॉल अंडर 21 के कोचिंग कैंप में हुआ है? तो बिहार के 3 खिलाड़ियों कैमूर से अनुज, सारण से राजीव तथा भागलपुर से सुशांत का चयन जो है वॉलीबॉल अंडर 21 के कोचिंग कैंप में हुआ है। बिहार राज्य के सभी 8,463 पैक्सो प्राथमिक कृषि साख समितियों में विस्तार में कौन सा संस्थान आर्थिक मदद करेगा? देखिए दोस्तों, बिहार राज्य के सभी 8,463 पैक्सो प्राथमिक कृषि साख समितियों के विस्तार में नाबार्ड मदद करेगा। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव हैं, भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो बिहार बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर आया है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया है? तो खुशी कुमारी को। हाल ही में किस मैथिली भाषा में बनी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है? इसके लिए मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्माता निर्देशकों को बधाई दी है। तो ये जैक्सन हॉल्ट है नाम दोस्तों इस फिल्म का, जिसको मैथिली भाषा की फिल्म है, जिसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। जैक्सन हॉल्ट फिल्म के निर्माता नीतू चंद्रा हैं, अभिनेत्री भी है और निर्देशक श्री नितिन चंद्रा हैं। हाल ही में केरल में 2018 की बाढ़ पर बनी फिल्म में बिहार के किस जिले के रहने वाले नौसेना अधिकारी विशाल के शौर्य को दिखाया गया है? तो भागलपुर के रहने वाले नौसेना अधिकारी विशाल के शौर्य को केरल की फिल्म में दिखाया गया है। बिहार के किस जिले के शिवसागर प्रखंड के सहार गांव में एक प्राचीन तालाब की खुदाई में पूर्व मध्यकाल के काले पत्थर की घड़े की ढक्कनुमा आकृति सहित अन्य अवशेष मिले हैं? तो रोहतास जिले के सहार गांव में दोस्तों पूर्व मध्यकाल के काले पत्थर की घड़े की ढक्कनुमा आकृति सहित अन्य अवशेष मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन चल रहा है, जो भी है आप दोस्तों में शेयर करिए इस लिंक को, ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए कितने जिलों में आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों 3 जिलों में आवासीय विद्यालय बनाना जाएगा। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित कल्याण विभाग ने बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित वर्ग के बच्चों के लिए 3 जिलों में आवासीय विद्यालय बनाने की तैयारी कर ली है। ये 3 जिले धनबाद, पश्चिमी चंपारण है। बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन है। बिहार के पिछड़ा तथा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी हैं। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां हैं। बिहार के कितने प्रतिशत स्कूलों में सह शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी? तो देखिए दोस्तों, बिहार के 99% स्कूलों में सह शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। सह शिक्षा का मतलब दोस्तों ऐसा स्कूल जहां पर लड़का लड़की एक साथ बैठकर पढ़ सके। रिसर्च एवं क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी पटना के साथ किया है दोस्तों, ठीक है। पटना के रहने के वाले कौन से व्यक्ति महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किए गए हैं? तो ये प्रोफेसर ए.के. नायक हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल मिले हैं? तो गंडक नदी में दोस्तों बिहार के 217 घड़ियाल पाए गए हैं। सबसे अधिक घड़ियाल मध्य प्रदेश के चंबल नदी में पाए गए हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना पूरी कर ली गई है। इसके तहत किन 2 नदियों को जोड़ा गया है? तो बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना पूरी कर ली गई है। इसके तहत बिहार के मुहाने और चिरैया नदी को जोड़ा गया है। इसके द्वारा चंडी के 2079 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। पटना में दिव्यांगों के समर्थन में आयोजित विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन का थीम क्या था? तो इसका थीम है दोस्तों, जो दौड़ नहीं सकते हैं उनके लिए हम दौड़ेंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में किसकी सहायता लेने का निर्णय लिया है? तो जीविका दीदिया, आशाकर्मी तथा राशन दुकानदार, ये तीनों की सहायता ली जाएगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में जीविका दीदिया, राशन दुकानदार तथा आशा कार्यकर्ता की सहायता लेने का निर्णय लिया है। बिहार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 77 लाख से अधिक कार्ड बन चुके हैं। राज्य में लगभग 31 लाख परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाना है। इसके लिए जीविका दीदिया तथा आशा का सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ साथ जीविका दीदियों को आपदा के समय राहत कार्यों में मदद के लिए भी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से मेंटर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर द्वारा बिहार में अभी 10,45,000 से अधिक जीविका स्वयं सहायता समूह हैं। इन जीविका के स्वयं सहायता समूह से 1,30,00,000 परिवार जुड़े हुए हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के 1,08,00,000 परिवार आयुष योजना के पात्र हैं। जीविका द्वारा देखिए दोस्तों, बिहार में प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं। समूह बनाकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। कोरोना काल में मास्क बनाने का काम किया जा रहा है। जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेजों में दीदी का रसोई का संचालन हो रहा है। शराबबंदी अभियान के लिए टोली बनाकर जागरूकता कार्य किया जा रहा है। टीकाकरण में मदद किया जा रहा है। ग्राहक सेवा केंद्रों का संचालन हो रहा है। आहार विविधता अभियान चलाया जा रहा है। नर्सरी और पौधारोपण कार्य किया जा रहा है। पशु सखी के रूप में
जो है कार्य भी कर रही हैं। राज्य में 138 रिटेल मार्ट का संचालन भी कर रही है जीविका दीदियां। उत्पादक समूह बनाकर मधुमक्खी पालन भी कर रही हैं। बिहार में शराबियों में हो रहे सुधार पर सर्वे करने की जिम्मेदारी किस विदेशी संस्थान को दी गई दोस्तों? तो को इम्पैक्ट कंपनी को बिहार में शराबियों में हो रहे सुधार की सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए दोस्तों, बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू होने के बाद जो भी शराब से जुड़े हुए लोग थे, शराब के व्यवसाय करते थे, उनको जो उनमें कितना सुधार हुआ है उसकी जांच को इम्पैक्ट कंपनी करेगी। हाल ही में सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने किस नाम से चावल की एक नई किस्म का खोज किया है? तो सबौर कुंवर है दोस्तों, ठीक है। मनरेगा की ओवरऑल रैंकिंग में पूरे बिहार भर के जिले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो जमुई जिला मनरेगा की ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया है, जमुई। बिहार के किस जिले में पहली वस्त्र इकाई शुरू की गई है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में, बेला औद्योगिक क्षेत्र में पहली वस्त्र इकाई शुरू की गई है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ है। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। बिहार के किस जिले में उद्योग विभाग वन जिला वन उत्पाद के तहत यूनिटी मॉल बनाएगा? तो बिहार के पटना जिले में वन जिला वन उत्पाद के तहत यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर द्वारा चेन्नई में यंग साइंटिस्ट इंडिया कार्यक्रम में बिहार किलकारी बाल भवन के कितने बच्चों का चयन सीड फंडिंग के लिए हुआ है? उनकी परियोजना को चुन लिया गया दोस्तों। उनकी योजना को तो दो बच्चों को चुना गया है। मुंबई में संपन्न हुई जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की रहने वाली 15 वर्षीय अनुष्का केसरी रनर अप बनी है? तो गोपालगंज की रहने वाली 15 वर्षीय अनुष्का केसरी जो है रनर अप बनी है। बिहार के किस जिले में स्थित चूड़ी उत्पादन केंद्र पर जीविका दीदियों ने 5 माह में 15 लाख चूड़ियों का निर्माण शराब की जब्त बोतलों से किया है? तो पटना के सबलपुर में स्थापित चूड़ी केंद्र में जीविका दीदियों ने 5 माह में 15 लाख चूड़ियों का निर्माण किया है। इन चूड़ियों का निर्माण शराब की जब्त बोतलों से हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 12 करोड़ की आबादी पर कितने एम्बुलेंस कार्यरत हैं? तो मात्र 1592 जो है एम्बुलेंस कार्यरत हैं। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहा है? तो बिहार के नवादा जिले में अडानी ग्रुप सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहा है। पंजाब के जालंधर में चल रहे अंडर 17 गर्ल्स शतरंज में बिहार की किस खिलाड़ी ने बालिका वर्ग में 7वां स्थान प्राप्त किया है? तो मरियम फातिमा ने दोस्तों पंजाब के जालंधर में चल रहे अंडर 17 गर्ल्स शतरंज में बिहार के बालिका वर्ग में 7वां स्थान प्राप्त किया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले सोमेश कुमार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रधान सलाहकार बने हैं? तो सहरसा जिले के रहने वाले सोमेश कुमार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रधान सलाहकार बने हैं। बिहार सरकार ने चिकित्सा उपकरणों की रख रखाव की जिम्मेदारी किसको सौंपने का फैसला किया है? तो किर्लोस्कर टेक्नोलॉजीज दोस्तों बिहार के चिकित्सा उपकरणों की रख रखाव तथा जिम्मेदारी कर रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। हाल ही में नीति आयोग तथा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अचीवमेंट्स एट ट्रेड द 75 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें बिहार का कौन सा जिला कौशल विकास के मामले में पूरे भारत भर में प्रथम स्थान पर आया? तो ये पश्चिमी चंपारण है दोस्तों, जो अचीवमेंट्स एट द 75 नाम की नीति आयोग तथा यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर आया है। भारत के किस राज्य में बिहार भवन बनाया जाएगा? तो उड़ीसा राज्य में बिहार भवन बनाया जाएगा। बाढ़ सुखाड़ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किस ऐप का शुभारंभ किया है? तो बेफिक्र ऐप का शुभारंभ किया है। बेफिक्र का फुल फॉर्म बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स है। बिहार सरकार ने नई व्यवस्था के तहत जमीन या घर खरीदने पर आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। बिहार के भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में किसकी जीवनी पढ़ाई जाएगी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो है जीवनी को पढ़ाया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। केंद्र सरकार के वित्तीय मदद से बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा? तो 90,253 सरकारी स्कूलों में केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। बिहार के कितने जिलों में महिला एवं बाल विकास निगम ने 6 महीने से लेकर 5 महीने तक के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर बनाने का निर्णय लिया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार में जो है मॉडल पालना घर 6 जिलों में बनाया जाएगा।
बिहार के भोजपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर जिले में 8.06 लाख के शुरुआती निवेश से मॉडल पालना घर विकसित किए जाएंगे। बिहार के खगड़िया में पहले से ही मॉडल पालना घर विकसित हो गया है। शहर की कामकाजी महिलाओं को इससे सुविधा मिलती है। बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हारा हैं। बिहार की किस पत्रिका को ज्ञान सिंह आर्य श्रेष्ठ बाल पत्रिका का सम्मान मिला है? तो बाल किलकारी पत्रिका को। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार फाउंडेशन भवन बनाने के लिए किस राज्य में 60 साल लीज के लिए 1.25 एकड़ जमीन बिहार सरकार को आवंटित की है? तो महाराष्ट्र शहर में किया गया है, महाराष्ट्र में। किस देश की टीम पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन में घड़ियालों के संरक्षण तथा संवर्धन पर समीक्षा कर रहे हैं? तो अमेरिका देश तो पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में घड़ियालों के संरक्षण तथा संवर्धन पर समीक्षा करने आई है। बिहार के किस जिले में बने नए गंगा पुल के चालू होने से बिहार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है? तो बक्सर जिले में गंगा नदी पर नया पुल बन जाने से बिहार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है। हाल ही में बिहार सरकार टीबी मुक्त पंचायत पहल की शुरुआत किया है। बिहार सरकार ने कब तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक बिहार सरकार ने बिहार को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में हुआ, जिसमें बिहार के 5 जिलों समस्तीपुर, सीवान, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्णिया को टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल नैनो टेक्नोलॉजी युक्त एक यूनिट लगाएगी? तो भोजपुर जिले में दोस्तों लगा रही हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर बिहार के कितने नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो 48 नर्सों को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई 2023 की थीम आवर नर्सेज आवर फ्यूचर है। 40 साल बाद फिर से बिहार के किन जिलों के बीच पानी की जहाज जेट्टी का परिचालन शुरू किया गया है? तो पटना तथा भागलपुर के बीच। बिहार में कुपोषण को दूर करने के लिए कितनी संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करेगी? तो 5 संस्थाएं। बिहार में लगभग 4 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बिहार में कुपोषण को दूर करने के लिए बाल विकास परियोजना विभाग, कृषि विभाग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ तथा स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम करेगा। ई रूपी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया दोस्तों? तो पटना नगर निगम बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की नई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किसानों के लिए कितने निजी नलकूप लगाने की अनुमति दी है? तो 90,000 निजी नलकूप जो है किसानों को लगाने की अनुमति दी गई है। अपनी जमीन से बेदखल हुए गरीबों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन दखल देहानी शुरू किया है। बिहार के भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता है। वैशाली में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को भवन निर्माण मंत्री ने 28 सितंबर 2023 से पहले तैयार करने का लक्ष्य दिया है। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अभी कौन है? तो बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार मुंह के कैंसर के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार मुंह के कैंसर के मामले में बिहार पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के किस जिले में पहली बार सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले जीविका नीरा कैफे का उद्घाटन हुआ है? तो पटना में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर पहली बार जीविका नीरा कैफे का उद्घाटन किया गया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले रिक्शा चालक के बेटे रोशन कुमार गुप्ता का रणजी ट्रॉफी ट्रेनिंग में चयन हुआ है? तो मुंगेर के रहने वाले रोशन कुमार गुप्ता का रणजी ट्रॉफी ट्रेनिंग में चयन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार चौथे कृषि रोड मैप के तहत 2023 से 28 तक कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो 1.62 लाख करोड़। बिहार में पहला कृषि रोड मैप 2008 में लागू हुआ था। बिहार सरकार ने राज्य में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कितने साइबर थानों के निर्माण को अनुमति दी है? तो 44 साइबर थानों की अनुमति दी गई है बनाने की। बिहार के वर्तमान डीजीपी राजेंद्र सिंह भट्टी हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर कितने टीबी मरीज मिले हैं? तो 125 टीबी मरीज प्रति 1 लाख आबादी पर मिले हैं। बिहार सरकार ने वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। बिहार के किस जिले में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कला संस्कृति खेल मंत्री जितेंद्र रॉय ने किया है? तो बिहार के सारण जिले में फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। बिहार के किस जिले में यूरोपियन यूनियन देशों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो पटना जिले में यूरोपियन यूनियन देशों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यूरोपियन यूनियन विश्वविद्यालय की तरफ से मधुबनी का रहने वाले संत कुमार चौधरी को डी.लिट की मानद उपाधि दी गई है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बिहार के कितने जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाने के निर्णय लिया है? तो 3 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जोड़ा जाएगा।
बिहार में भूमि विवाद से जुड़ी सभी समस्याओं के निपटारे के लिए एकीकृत पोर्टल के निर्माण में कौन सी आईआईटी सहयोग करेगी? तो आईआईटी रुड़की जो है बिहार में भूमि विवाद से जुड़े सभी समस्याओं को निपटारे के लिए एक पोर्टल विकसित करेगी। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र के उद्योग में प्राप्त किया? तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्राप्त किया है। बिहार के किस जिले में रशियन एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया? तो पटना जिले में। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र बिहार के किस जिले में खोला गया? तो पटना में दोस्तों खोला गया है। बिहार के किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को खेलो इंडिया द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया? तो खुशी कुमारी को। बिहार के किस जिले में भारत प्लस कंपनी इथेनॉल इकाई लगा रही है? तो बक्सर जिले में लगाएगी दोस्तों। बिहार के किस जिले में 150 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो नालंदा राजगीर में। बिहार के हर खेत तक 2025 तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत किया? तो 2.27 अरब। बिहार के किस जिले में पहली बार नेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है? तो पटना जिले में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर के वैज्ञानिकों ने किस नाम से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देने वाली धान की नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका नाम सबौर मंसूरी है। बिहार के रहने वाले कौन से व्यक्ति इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव बने हैं? तो राजीव शुक्ल बने हैं दोस्तों। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अमर भूषण बनाए गए हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री ने बिहार के भीषण गर्मी को देखते हुए खराब पड़े सभी नलकूपों को दुरुस्त करने का आदेश दिया है। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। बिहार के कितने जिलों में पीड़ित महिलाओं के लिए अल्पवास गृह खोले जाएंगे? तो 27 जिलों में। 11 जिलों में पहले से ये अल्पवास गृह चल रहा है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत बिहार के कितने स्टेशनों पर देसी उत्पाद बेचने के लिए आउटलेट खोले गए हैं? तो एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत 50 बिहार के स्टेशनों पर आउटलेट खोला गया है। जर्मनी के बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा में बिहार के कितने खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो 3 खिलाड़ी दोस्तों। ठीक है, गजेंद्र सिंटू और संदीप इसमें शामिल होंगे। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं। बिहार के किस जिले का रहने वाले छात्र का चयन अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए हुआ है? तो पटना जिले के रहने वाले छात्र का चयन जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए हो रहा है। बिहार के किस जिले के सकरा प्रखंड में जीविका दीदी तथा सच्ची सहेली नाम की सहकारी संस्था ने हक नाम से सैनिटरी पैड बनाना शुरू किया? तो मुजफ्फरपुर जिले में दोस्तों। पैड का नाम हक तथा इसकी टैगलाइन अब हिचक कैसी रखा गया है। बिहार के किस जिले में स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को केंद्र सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया है? तो दरभंगा में स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को केंद्र सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने राष्ट्रीय दर्जा दिया है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो डॉक्टर संतोष कुमार सुमन हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन बिहार के अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। ये जीतन कुमार मांझी के पुत्र भी हैं। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना हो गया है? तो 173.8। बिहार में जीवन यापन करना अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी बहुत आसान है। बिहार ने कब तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 44% गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में सोना तथा कीमती खनिज संपदा की तलाश में खुदाई शुरू की है? तो बांका जिले में। बिहार में वित्तीय वर्ष 2022-23 में चीनी का उत्पादन कितना लाख क्विंटल हुआ है? तो 62.74 लाख क्विंटल। बिहार के किस जिले की रहने वाली सिलिका को कोलकाता में आयोजित मिसेज इंडिया कंपटीशन में मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दीवा का खिताब जीता है? तो पटना जिले की रहने वाली सिलिका को मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दीवा का खिताब जीत लिया है। बिहार की किस नवाचारी पहल को सिविल सेवा दिवस 2023 के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा चुने गए नवाचारों में शामिल किया गया है? तो जीविका दीदी की रसोई को। बिहार के किस जिले की सरपंच प्रेमलता कुमारी ने झारखंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो बांका की सरपंच प्रेमलता कुमारी ने।
केरल के कोची में आयोजित नेत्र चिकित्सकों के 81वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार के किस जिले के रहने वाले नेत्र सर्जन डॉक्टर रवि रंजन को उनके शोध पत्र के लिए प्रथम स्थान आने पर भारतीय नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रोहतास जिले के डॉक्टर रवि रंजन को। हाल ही में बिहार के उद्योग विभाग ने मखाना उद्योग को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए किसके साथ करार किया है? तो अमेजन के साथ। बिहार के कितने प्रखंडों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो 311 प्रखंडों में। बिहार परिवहन विभाग 3 पहिया मालवाहक गाड़ियों को डीजल या पेट्रोल गाड़ियों को सीएनजी में बदलने पर एक मुश्त कितना अनुदान दे रही है? तो 40,000। बिहार सरकार मौसम पूर्वानुमान की जानकारी के लिए बिहार के कितने प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित कर रही है? तो 50 जिलों में, बिहार के 50 प्रखंडों में। बिहार के कितने जिलों में सेब की खेती के लिए बिहार सरकार ने अनुदान देने की घोषणा की है? तो 7 जिलों में। कोरोना काल के बाद बिहार में स्कूल से बच्चों को जोड़ने में बिहार का कौन सा प्रमंडल प्रथम स्थान पर आया है? तो तिरहुत प्रमंडल कोरोना काल के बाद बिहार में स्कूलों को जोड़ने में प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, बिहार में 9 प्रमंडल है। सारण में सारण, गोपालगंज, सिवान डिस्ट्रिक्ट आता है। भागलपुर में भागलपुर, बांका डिस्ट्रिक्ट आता है। बिहार में 9 प्रमंडल है। तीसरा प्रमंडल मुंगेर है। खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई डिस्ट्रिक्ट है इसमें। तिरहुत प्रमंडल में दोस्तों मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली है। मुंगेर में मुंगेर जिला भी है दोस्तों। ठीक है, दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है। पटना प्रमंडल में भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा और पटना है। कोसी प्रमंडल में सहरसा, मधेपुरा और सुपौल है। मगध में गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा है। पूर्णिया में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज है। बिहार के किस जिले का रहने वाला आईआईटीएन अजीत कुमार ने किसानों की लागत कम करने के लिए बैटरी चलित नवीन उपकरणों का आविष्कार के लिए स्टार्टअप शुरू किया है? तो बिहार के भागलपुर जिले के आईआईटीएन अजीत कुमार ने ऐसा किया है। बिहार के किस जिले के उत्पाद 52 बूटी साड़ी को एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत पटना स्टेशनों पर बेचने की अनुमति मिली है? तो नालंदा जिले के उत्पाद 52 बूटी साड़ी को कपिल देव प्रसाद द्वारा निर्मित नालंदा की 52 बूटी साड़ी जल्दी बिहार की स्टेशनों पर दिखेगी। कपिल देव प्रसाद को इसके लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिहार के किस जिले का रहने वाले भोला कुमार का चयन कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो जहानाबाद के रहने वाले भोला कुमार का चयन हुआ है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार पशु स्वास्थ्य प्रबंधन एवं प्रशिक्षण समिति स्थापित की जाएगी। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर अफाक आलम है। बिहार में दूध उत्पादन प्रति पशु 5.5 किलोग्राम है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति पशु 10 किलोग्राम है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार के सभी 101 अनुमंडलों में पशु अस्पताल खोले जाएंगे। बिहार सरकार बिहार के कितने जिलों के 30 लाख लोगों के लिए 300 वाटर एटीएम लगाने का निर्णय लिया है? तो बिहार के 18 जिलों में 30 लाख लोगों के लिए 300 वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। बिहार के किस जिले की निवासी नंदनी जालान ने 12वीं की आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में उत्तराखंड की स्टेट टॉपर बनी है? तो बिहार के पटना जिले की रहने वाली नंदनी जालान 12वीं की आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में उत्तराखंड में वो टॉप की है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के जल में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है? तो बिहार के 11 जिलों में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है। तमिलनाडु के इनकासी में संपन्न सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना की किस खिलाड़ी ने 4 पदक, 2 रजत, 2 कांस्य जीता है? तो ये नेहा कुमारी हैं। बिहार बेसबॉल एसोसिएशन की किस सचिव को भारतीय बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये मधु शर्मा है दोस्तों। मधु शर्मा को भारतीय बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। बिहार की पटना की रहने वाली किस छात्र को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी समारोह में सम्मानित किया है? तो ये सृष्टि सिंह है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के कितने जिलों में एडोलसेंट फ्रेंडली क्लब बनाए जाएंगे? तो 14 जिलों में एडोलसेंट फ्रेंडली क्लब बनाया जाएगा। इस योजना के तहत जिले के हर स्कूल से 2-2 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा स्वास्थ्य कर्मी, एएनएम तथा आशा कर्मी इनके साथ बैठक करेंगे। स्कूली बच्चे इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों की निगरानी भी करेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार में कुपोषण को कम करने के लिए बिहार के किस जिले के मॉडल को बिहार के 14 जिलों में लागू किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, पूर्णिया के कुपोषण कम करने वाले मॉडल को बिहार के 14 जिलों में लागू किया जाएगा। पूर्णिया ने बिहार के सभी जिलों में जल चौपाल लगाकर पेयजल की बर्बादी रोकने में बिहार सरकार किसकी सहायता लगी? तो जीविका दीदियों की। बिहार में प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता 40 लीटर है, जबकि जल विभाग 70 लीटर जल उपलब्ध करवा रहा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा है। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री संजय राज है। बिहार का जीएसटी मॉडल कौन सा राज्य अपनाएगा? तो बिहार का जीएसटी मॉडल राजस्थान राज्य अपनाएगा। ठीक है, राजस्थान के अधिकारी बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने आए हैं।
बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दूसरा बी हब कहां बनाया जा रहा है और इसके संचालन का जिम्मा किसे दिया गया है? तो देखिए, बिहार का दूसरा बी हब बिहार राज्य वित्तीय निगम के भवन में शुरू किया जा रहा है। बिहार का पहला बी हब जो है आपको मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में बनाया गया था और इसका संचालन दूसरे बी हब का IIT पटना करेगा। बी हब बिहार में इनोवेटर्स के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने पे विचार पर काम करता है। हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी की रिपोर्ट में बड़े जू के श्रेणी में पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया? तो चौथे स्थान पर आया है। बिहार का पहला मोम संग्रहालय किस में जिले में बनाया जा रहा है? तो पटना जिले में। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो पटना प्रथम स्थान पर आया है प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं? तो पूर्वी चंपारण में। बिहार में 3 करोड़ श्रमिक हैं। पटना मजदूरों के निबंधन के मामले में 5वें स्थान पर है। ठीक है, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है। बिहार के किस अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाया जा रहा है? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पटना में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाया जाएगा। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की रिपोर्टिंग में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तेलंगाना 91.5% के साथ पहले स्थान पर है। बिहार 88.5% के साथ दूसरे स्थान पर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है? तो 19 जिलों में हो गया है दोस्तों। राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, जिसका लिंगानुपात 1021 है, तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जिसका लिंगानुपात 871 है। बिहार का कौन सा विभाग अपना खुद का CNG पंप स्थापित करेगा? तो बिहार राज्य पथ निगम। बिहार राज्य पथ निगम बसों की परिचालन की सुविधा के लिए अपना CNG पंप फुलवारीशरीफ में स्थापित करेगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार की पथ परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। बिहार सरकार ने बिहार के सभी 38 जिलों में मिट्टी के नमूनों की जांच के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो मिट्टी बिहार ऐप। बिहार के कितने पंचायतों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? तो 8,387 जो पंचायत है वहां पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी देश भर के 75 कृषि उद्यमियों तथा अन्वेषकों की सूची जारी की है। इस सूची में बिहार के किस जिले के रहने वाले किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी को स्थान दिया गया है? तो यह मुजफ्फरपुर जिला है दोस्तों। ठीक है, बिहार के कौन से व्यक्ति सैन फ्रांसिस्को में आयोजित अमेरिकन साइक्रेटिक एसोसिएशन में व्याख्यान देने जाएंगे? तो डॉक्टर विनय कुमार। बिहार के कटिहार के किस बॉक्सर खिलाड़ी का चयन आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे के लिए हुआ था? तो अभिषेक सिंह का चयन जो है कटिहार के बॉक्सर खिलाड़ी है, उनका चयन आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे के लिए हुआ है। बिहार सरकार ने बिहार की इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेजों में कितनी प्रतिशत सीटें छात्राओं को आरक्षित की हैं? तो 33% सीटें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण अवार्ड 2023 में बिहार को पूरे भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। बिहार की किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाएगा? तो सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाएगा। 7 निश्चय 2 योजना के तहत बिहार के कितने प्रखंडों में मछली बाजार बनाए जाएंगे? तो बिहार के 30 प्रखंडों में मछली बाजार बनाए जाएंगे। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार महिला उद्यमी योजना के तहत सबसे अधिक किस जिले की महिलाओं का चयन हुआ है? तो पूर्वी चंपारण की महिलाओं का चयन हुआ है। बिहार सरकार ने बच्चों में सुनने जैसी समस्याओं के निदान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो बाल श्रवण योजना। बिहार में गरीबों की थाली में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर कितने तरह की मोटे अनाजों का वितरण शुरू करने का निर्णय लिया है? तो 4 तरह की मोटे अनाजों का वितरण शुरू किया जाएगा, जौ, रागी, ज्वार और बाजरा। बिहार की खाद्य मंत्री लेसी सिंह हैं। गांव स्तर तक खेल प्रतिभाओं के चयन के लिए बिहार सरकार बिहार के कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने जा रही है? तो 6 जिलों में खोलेगी। बिहार के आरा, बगहा, छपरा, बक्सर, सिवान, भागलपुर जिलों में खेल अकादमी खोला जाएगा। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। बिहार के किस जिले में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान शुरू हुआ? तो समस्तीपुर में। बिहार के किस जिले में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान शुरू हो रहा है दोस्तों? तो समस्तीपुर में। टेलीमेडिसिन अर्थात फोन पर मरीजों को सलाह देने के मामले में बिहार पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया है? तो टेलीमेडिसिन अर्थात फोन पर मरीजों को सलाह देने के मामले में बिहार पूरे भारत भर में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के सचिव कौन बने हैं? तो मुकेश रंजन बनाए गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने किसान PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पंजीकृत हैं? तो 83,29,641 किसान जो है कि PM किसान निधि सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं। हाल ही में बिहार के किस
वाली ईशिता किशोर ने संघ लोक सेवा आयोग की 2022 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो पटना जिले की रहने वाली हैं। दूसरे स्थान पर बिहार के बक्सर जिले की गरिमा लोहिया आई। केंद्र सरकार तथा किस विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से नशा मुक्त बिहार अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा केंद्र सरकार ने मिलकर नशा मुक्त बिहार अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की है। बिहार की किस योजना को यूएन ने अपनाया है तथा उसे जाम्बिया सहित अन्य 6 देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है? मुख्यमंत्री साइकिल बालिका साइकिल योजना। इस योजना के लागू होने से इन देशों में ड्रॉप आउट 40% तक कम हो गया। बिहार में भी ड्रॉप आउट में कमी आई है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत 2007 से हुई थी। यह सिर्फ छात्राओं के लिए थे। बिहार के किस विभाग को 27 मई 2023 को राष्ट्रीय स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो पंचायती राज विभाग को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए बिहार पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट 5/2019-20 के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम हो गया? तो मुजफ्फरपुर जिले का लिंगानुपात 685 हो गया, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वैशाली का 1118 हो गया है। सारण का 779, दरभंगा का 812, समस्तीपुर का 890, मधुबनी का 805, जहानाबाद का 1066, सीवान का 1060, मधेपुरा का 1058, बेगूसराय का 1058 है। 19 जिलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के मामले में बिहार के किस जिले के किसान प्रथम स्थान पर आए हैं? तो पूर्वी चंपारण जिले के। बिहार के किस जिले में 27 मई 2023 को इन्वेस्टर मीट आयोजित किया जाएगा? तो पटना जिले में। बिहार के किस जिले में पोखर की खुदाई के दौरान बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं? तो बांका जिले में पोखर की खुदाई के दौरान बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची का निर्यात किस देश में किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित शारजहां मॉल में इसका निर्यात किया जाएगा। बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से अधिक भूजल के इस्तेमाल पर एनओसी अनिवार्य कर दिया है? तो 20 घन मीटर से ज्यादा की भूजल के इस्तेमाल पर एनओसी अनिवार्य कर दिया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बिहार के किस जिले का रहने वाले सुशांत उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा के टॉपर बने हैं? तो पश्चिमी चंपारण का रहने वाले सुशांत उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के टॉपर बने हैं। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सारथी योजना शुरू की गई है। नई शिक्षा नीति के बारे में बताया जाएगा इसके द्वारा। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देने के लिए सारथी योजना की शुरुआत की गई है। बिहार के किस जिले में स्थित विश्व शांति स्तूप के पास राज्य का पहला इंटीग्रेटेड बिल्डिंग बनाया जा रहा है? तो नालंदा जिले में। दोस्तों, नालंदा के राजगीर में एक ही छत के नीचे शॉपिंग तथा रेस्टोरेंट की सुविधा पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार के किस जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र में पहले टेक्सटाइल क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। बिहार के 75,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ समझौता किया है? तो आदित्य बिरला शिक्षा अकादमी और एजुकेशन इनिशिएटिव बिहार के 75,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में किन्हें मुफ्त चश्मा देने की घोषणा की है? तो वरिष्ठ नागरिक तथा स्कूली बच्चों को मुफ्त चश्मा दिया जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार के कितने स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया? तो 38,000 सरकारी विद्यालयों को में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा पर बिहार मौसम सेवा केंद्र तथा मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? तो पटना जिले में। दोस्तों, बिहार के किस जिले के सुल्तानगंज के कुमैठा पंचायत में 21 साल की पायल बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है? तो भागलपुर में। भागलपुर के सुल्तानगंज के कुमैठा पंचायत की रहने वाली पायल बिहार के सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। बिहार के किस जिले में विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस 28 मई के अवसर पर पीरियड्स की जागरूकता के लिए 78 फीट की आकृति बनाई गई है? तो पटना के गांधी मैदान में। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बिहार कृषि विभाग की योजनाओं में पिछड़ा, अति पिछड़ा तथा अनुसूचित वर्ग के छोटे किसानों को कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी देने की घोषणा की है? तो 50%। हाल ही में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक मिथिला चित्रकला का सिद्धांत पुस्तक का विमोचन किया है? तो राकेश कुमार झा द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया है। बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो 2027 तक। बिहार में ड्रैगन बोट खेल को बढ़ावा देने के लिए किसे बिहार ड्रैगन बोट टीम का स्पॉन्सर बनाया गया? तो कृषि एजुकेशनल और हेल्थ सेवा संस्थान एवं संघ को। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने चालू वित्तीय वर्ष में 25,000 एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को कितने व्यक्तिगत नलकूप के अनुदान की देने की घोषणा की है? तो 4500।
नलकूपों के लिए योगदान दिया जाएगा अनुदान। स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स बर्लिन में बिहार के एलएनजेपी अस्पताल के किस डॉक्टर को सम्मानित अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? तो डॉक्टर सुभाष चंद्रा को। बिहार के किस अस्पताल में आई बैंक बनाया जा रहा है? तो डीएनएमसीएच में। बिहार के किस विभाग को बाल श्रम मुक्ति की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए उस विभाग के कार्यक्रम चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम को स्वर्ण अवार्ड मिला है? तो बिहार श्रम संसाधन विभाग को जो है चाइल्ड लेबर सिस्टम में अच्छा काम करने के लिए स्वर्ण अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ बिहार कौशल विकास मिशन के तहत संचालित भर्ती प्रशिक्षण तैनाती परियोजना को रजत अवार्ड से नवाजा गया है। नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में श्रम संसाधन विभाग को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों तथा शिक्षकों को स्कूलों में उपस्थिति की निगरानी के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया है? तो ई शिक्षा कोष पोर्टल शुरू किया है। बिहार के किस चिकित्सक को चिकित्सा रत्न से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संतोष कुमार को। 31 मई 2023 के तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बिहार में कितने दिन तक बिहार सरकार तंबाकू के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाएगी? तो 21 दिन तक। ठीक है। बिहार के किस जिले में बन रहे विराट रामायण मंदिर का निर्माण 20 जून 2023 से शुरू हो जाएगा? तो दोस्तों पूर्वी चंपारण में। भारत के नए संसद सेंट्रल विस्टा की दीवारों पर बिहार के किस कला को उकेरा गया? तो मधुबनी पेंटिंग कला को। बिहार के किस जिले में डीएनए की जांच की सुविधा उपलब्ध की जाएगी? तो डीएनए की जांच की सुविधा अब भागलपुर में उपलब्ध कराई जाएगी। भारत के किस राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सबसे अधिक हो गई है? तो बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 27,000 हो गई है। बिहार के किस जिले की रहने वाली आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है? तो दरभंगा की रहने वाली आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है। बिहार के सभी 9,460 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ड्रोन तकनीक का। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले की रहने वाले विशाखा से बातचीत की है? तो रोहतास जिले की रहने वाली विशाखा से बातचीत की है। बेगूसराय में स्थित सिमरिया धाम का विकास तथा सौंदर्यीकरण का उद्घाटन कार्यक्रम का उद्घाटन 30 मई 2023 को नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने हरिद्वार की हर पौड़ी की तर्ज पर 2024 तक इसको विकसित करने का लक्ष्य रखा है। बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए कितनी स्वयंसेवी संस्थाएं बिहार शिक्षा विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी? तो 4 संस्थाओं ने इस पर हस्ताक्षर किया है। बिहार की सरकारी स्कूलों की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निजी योजना के तहत राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य तय किया? तो 2025 तक। बिहार के किस जिले में स्थित मृतप्राय हो चुकी जलकुंड जलाशय में गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा? तो मुंगेर जिले में। बिहार सरकार राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ किसकी मदद से अभियान चलाएगी? तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से। बिहार के डीजीपी राजेंद्र सिंह भट्टी हैं। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग देने के लिए बिहार से कितनी जीविका दीदियों का चयन हुआ है? तो 2 जीविका दीदियों का चयन हुआ है, मीना और आशा देवी का। बिहार का दूसरा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड कहां बनाया जा रहा है? तो बिहटा पटना में। बिहार में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत हो गई दोस्तों? तो 56% हो गई है। जेडी विमेंस कॉलेज की किस शिक्षक को विश्व हिंदी सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वीणा को। बिहार के किस विभाग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है? तो समाज कल्याण विभाग ने। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा पूरे मई का बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।